देखिए, ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत किया है। उनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां इलाहाबाद से घर के लिए बुला दी गई हैं। जिस तरीके से लोग फैला रहे हैं वो गलत है। एक एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरी लड़की समाज को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को लेकर के प्रयागराज में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या सोचते हो आप इस केस के बारे में? देखिए, ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत किया है। उनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां इलाहाबाद से घर के लिए बुला दी गई हैं कि आप लोग आइए, वहाँ मत पढ़िए। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लड़कियों का, और पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है। और उनकी वजह से इतना सारा रील्स वीडियो बन गया कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रही हैं लड़कियाँ, और घर वाले भी इसलिए वापस बुलाना चाहते हैं। पढ़ाई का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं घर वाले कि कैसे पढ़ाएं लड़कियों को, कैसे कोचिंग करवाएं, कैसे आगे बढ़े लड़कियां। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इलाहाबाद में, और आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा 100-200 लड़कियां कम से कम अपने घर के लिए जा चुकी हैं, जिनके भी हमारी कोचिंग भी से भी गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी तो मेरी कोचिंग खत्म हो गई है, मैं सिर्फ टेस्ट देने आता हूँ ऐसा। लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने में आया इलाहाबाद की बहुत सारी लड़कियाँ गई हैं घर के लिए। जितने भी जो टीजीटी की तैयारी अधिकतर करती हैं लड़कियाँ, वो शादीशुदा ही होती हैं, क्योंकि 26-27 में सबकी शादी हो गई होती है। और इतनी एज में अगर जो भी बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, सबको शक हो गया है ऐसा कि ऐसा हमारी भी वाइफ ना कर दे, इसलिए सभी को घर के लिए बुला दिया गया कि ऐसा मेरी वाइफ ना करे, जिससे दिक्कत ना हो किसी को, और घर में सब कुछ बना रहे। देखिए मैम, ज्योति मौर्य का जो केस है वो तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग फैला रहे हैं वो गलत है। एक एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरी लड़की समाज को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और जैसे कि रामायण में है कि सुपनखा है और सीता जी हैं, तो सीता जी को फॉलो करना चाहिए, सुपनखा को नहीं फॉलो करना चाहिए। नहीं, हम जरूरी नहीं है मतलब कि वो गलत ही है, उनका निजी मामला है। बहुत सारे क्या कहते हैं, हम देखेंगे पुरुष हैं, बहुत सारे हीरो होते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। भोजपुरी में देखिए, कहते हैं हिंदी फिल्म में देखिए, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे शादी करते हैं, दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं। तो उनका खुद का मर्जी है, बाकी कोई उनका निजी मामला हो अपना उस तरीके से देखें। मगर किसी एक व्यक्ति को इस तरीके से ना क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना उनको हटाना चाहिए। उनको हटाना भी नहीं चाहिए था पद से। भाई उनकी जांच होती है, उनका निजी मामला है, कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ है, मगर जैसे जो न्यूज आ रही थी अभी, उनको हटाने वाले हैं या कुछ आ रहे हैं, ये भाई एकदम गलत होगा। उनका खुद का मामला है, वो करना चाहिए। और इतना किसी अगर वो महिला है तो ये समझिए पुरुष प्रधान जो इनकी अरिस्टोक्रेटिक जो सोच होती है वो भी दिखाती है कि पुरुष लोग किस तरह से एक महिला को मतलब टारगेट करके कर रहे हैं। बहुत सारे पुरुष हैं, अधिकारी हो गए, हीरो हो गए हैं, आप देखेंगे तो अपनी पत्नी को गाँव में छोड़ देते हैं, कभी पूछते नहीं। वो एसडीएम बनी थी, 16वीं रैंक थी उनकी 2016 में। 2016 में जब उनकी 15 में जब 16वीं रैंक थी, अगर उनको लग रहा था कि मेरा हस्बैंड सफाई कर्मी, उनकी बेइज्जती महसूस हो रही थी उनको, तो उनको कोई बिजनेस करवा देना चाहिए था कि मेरा भी हस्बैंड बढ़िया काम करे। अगर उनकी इज्जत जा रही थी, ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी जिससे सभी लड़कियों का नाम खराब हुआ, सभी लड़कियां वापस गई। ये सब बहुत खराब किया ज्योति मौर्य ने। और अभी भी समय है, मुझे लगता है कि वो उनके हस्बैंड अभी भी अपना सकते हैं, और तलाक न ले तो अच्छी बात है, और सब मिल के रहें। उनकी बेटियां भी है, 2 हंसी खुशी जो भी हैं उनसे मिलने दिया जाए, और सब मिल के साथ रहें। धन्यवाद। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस लगातार चर्चाओं में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति ने जो किया गलत किया, तो कुछ लोग आलोक को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर रह करके ज्योति ने तैयारी की थी, पढ़ाई की थी। द रसायनम, आप ये जगह देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट है। इसके पहले यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था ध्यान अकेडमी। ध्यान अकेडमी में रह करके उन्होंने अपनी तैयारी की, और इसके अलावा लखनऊ में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और इस दौरान अब जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो जानकारी ये मिल रही है कि ध्यान अकेडमी जो पहले यहाँ हुआ करती थी, अब उसे बंद कर दिया गया है, और उसकी जगह एक नई अकेडमी खुल गई है जिसका नाम द रसायनम है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ज्योति मौर्य ने कहाँ से पढ़ाई की थी और किस तरीके से वो आगे बढ़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सलील के साथ मैं मीनाक्षी रदत, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।